हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, यानी जिसमें हमने रिस्क और सिस्क के बारे में पढ़ा था। मतलब उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन बेस्ड के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने जिसमें आर्म्स, MIPS, सुपर एच, पावर PC के बारे में पढ़ा था। उन क्या क्या होते हैं, किसने बनाया था, उसके फीचर्स के बारे में पढ़े थे। हमारे इस लास्ट पार्ट के अंदर जो हमारा आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारे जो लास्ट टॉपिक्स पेंडिंग थे हमारे, वो थे टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम और टिपिकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसको हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। किसका स्ट्रक्चर के कैसा था इसके अंदर, और हमने क्या 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 इसमें तो एक दो फीचर्स थे, क्या क्या कैसा था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें देखें तो ये भी उसका जो हमारा लास्ट पार्ट मैंने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर, ये भी उसका एक लास्ट पार्ट था जो हमने रह गया था, हम उसको देखेंगे। इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये उसका एक सिस्टम का एक कोर है, ठीक है। यानी कह सकते हो एक कोर भी कह लो या सेंटर ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, कोई भी एम्बेडेड सिस्टम का डिवाइस है, उसका एक कोर कह लो या उसका सेंटर पार्ट कह लो, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आती है, सारा डाटा पास होता है, मेमोरी होती है, ये सब कुछ। अगर हम आइडियल सिस्टम की बात करें, एक आइडियल सिस्टम की बात करें, एक आइडियल सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, तो एक मेमोरी होगी, पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे, एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होगा, और एक हमारे पास इसके पास पावर सप्लाई होगी, और बहुत कुछ। मतलब एक आइडियल सिस्टम में हम बहुत कुछ मान के चलते हैं, इसमें सब कुछ लगा हमारे पास। हमने ये चीज़ भी लगा दी, ये भी चीज़ भी लगा दी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगा दी। बट अगर हम एक एक्चुअल सिस्टम की बात करें, एक्चुअल सिस्टम यानी जो हम रियल टाइम में बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो हार्डवेयर होता है वो कॉम्पैक्ट साइज का होता है। हार्डवेयर इज कॉम्पैक्ट, मतलब कि हम इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड चीज़ें लगाते हैं। ये नहीं है कि जो भी मिला वो उसमें लगा दो, नहीं। जो चीज़ हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड है, एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, चाहे वो एक चीज़ हो चाहे दो चीज़ हो, वही चीज़ हम इसके अंदर लगाते हैं। ये नहीं कि आइडियल सिस्टम ने बना दिया, आइडियल सिस्टम जो आजकल से इमेजिनरी सिस्टम है कि हमने इसके अंदर सब कुछ लगा दिया। एक जैसे हम कहते हैं ना फ़ोन में सब कुछ होता है, उसमें ये फीचर भी, ये फीचर भी है, नहीं। एक फ़ोन में जैसे बजट फ़ोन है या मिड रेंज फ़ोन है या फ्लैगशिप फ़ोन्स हो गए या हाई हो गए, उनमें सब में अलग अलग होता है। जैसे 10,000 के नीचे वाला फ़ोन है, फीचर्स कम होंगे। एक 60,000 का, एक 1 लाख का, उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे। ऐसे एक सिस्टम के अंदर, एक आइडियल सिस्टम के अंदर सब चीज़ें होंगी, हमने ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। एक एक्चुअल सिस्टम में हार्ड उसका लिमिटेड होगा। तो इसके अंदर मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूँ और आप उसे समझ जाओगे। इसके अंदर ये आपका एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, ये उसका सेंटर हो गया। ये आता है हमारे पास D2 है या A to D कन्वर्टर। उसके बाद आता है हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, तो ये आ गया हमारे पास पावर सप्लाई।
इसके नीचे आ गया ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यहाँ पे हमारे पास लगी रोम, यहाँ भी हमारे पास रैम, ये आ गया यूनिवर्सल इंटरफेस। इस डायग्राम में एक ये हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन है कि हार्डवेयर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होता है। एक प्रोसेसर हो गया, एक रैम रोम, कोई इंटरफेस हो गया जैसे यूआरट हो गया, एसपीआई सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस हो गया, D2 A2D कन्वर्टर, इंटरप्ट पोर्ट्स, एक सप्लाई होगी, ये इसकी कोई स्क्रीन या इंटरफेस हो गया जिससे इंटरेक्शन कर सके। तो ये टिपिकल हार्डवेयर आर्किटेक्चर है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये तो एक छोटा सा हमने इमेजिनरी टाइप से बना दी, हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती है। अब एक चीज़ होती है हमारे पास, जैसे कि हमने देखा है, जैसे हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास आया था ट्रांजिस्टर लॉजिक्स। मैं इसकी ये आप देख करना तो इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब एक चीज़ आती है कि हमारे जो डेवलपमेंट हुई है, पहले स्टार्टिंग में जब बने थे तब हमारे पास वैक्यूम्स थे, उसकी जगह हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी पहले हार्ड डिस्क होती थी, 10 MB की हार्ड डिस्क की बहुत बड़ी होती थी। तो उस टाइम में उसकी टाइम पर जैसे डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसके अंदर ये भी बहुत कुछ चेंजेस गया है इनके अंदर। इसके अंदर जो उसकी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग थी वो हमारे पास ट्रांजिस्टर इंटीग्रेशन से लेकर, पहले ट्रांजिस्टर लगते थे हमारे पास, कितने सारे ट्रांजिस्टर होते थे, वहाँ से यह है लॉजिक गेट्स में, लॉजिक गेट इंटीग्रेशन हम पहुंचे। पहले ये था, हमने ट्रांजिस्टर्स लगाए, ट्रांजिस्टर्स हमने आईसीज बनाई, उसके बाद लॉजिक गेट्स हैं, एंड और नॉट यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आया सिस्टम ऑन चिप, या कह लो आईपी इंटीग्रेशन। मतलब कि पहले हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आते थे, जैसा ट्रांजिस्टर सबको पता है, कोई ऐसे ट्रांजिस्टर्स हमने लगाए, फिर हमारे पास लॉजिक गेट्स आए, ठीक है। लॉजिक गेट्स सबको पता है, एंड और नॉर आए, ये एंड हो गया, ये नॉट हो गया, नॉर हो गया, ये नॉट हो गया, ऐसे लॉजिक गेट्स है। उसके बाद है सिस्टम ऑन चिप, यानी एक ही चिप पे सारा कुछ हमने पहले फिट कर दिया। और इसका एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, वो आपको हमारी स्क्रीन पे दिख जाएगा या एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका साथ देख सकते हैं। इस सिस्टम ऑन चिप के ऊपर हम थोड़ा सा बात करें तो इसके अंदर ये बहुत पॉपुलर सर्किट्स बना, बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी मिली। और इसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगे इसके ऊपर, जैसे कि यूआरट, A2D या D2 कन्वर्टर, आईओ पोर्ट्स, अपना I2C SPI और बहुत कुछ। मतलब एक चिप पे ही हमने सब कुछ लगा दिया, अब कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कंट्रोलर के साथ में हमने SPI जोड़ दिया, UART जोड़ दिया, एक अलग अलग चीज़ों पे नहीं, हमने क्या किया, हमने इसी एक चिप पे ही छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे चीज़ें हमने इसके साथ एम्बेड कर दिया। UART, A2D, I2, IO पोर्ट्स, I2C, SPI,
हमने सब कुछ इसके अंदर जोड़ दिया, पहले से ही सब कुछ करके रख दिया। जैसे सर ये लो आपकी चिप, इसके अंदर सब कुछ है, आपने बस को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम, डेट से। तो ये तो था हमारे पास टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब बारी आती है हमारी, मैं इसको यूज़ करता हूँ, अब बारी आती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। जो हमने पहले पढ़े हार्वर्ड, वॉन न्यूमैन, MIPS, पावर PC, आर्म प्रोसेसर, वो थे हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारा कैसा होगा, जो हमने हार्डवेयर लगा रहे हैं, जो हम चीज़ बना रहे हैं उसका। अब बारी आती है अब सॉफ्टवेयर की बात, जो हम इसके सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करते हैं। यानी एंड्रॉयड में हमारे पास एंड्रॉयड आ गया, iOS आ गया, विंडोज़ आ गई, वो इस सारा मैं यही कर देता, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब बारी आती है सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर। सिमिलरली अगर हम बात करें हार्डवेयर आर्किटेक्चर की, वो भी उसकी तरह ही जो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल सा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, मिला जुला हिस्सा है। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक सिंपल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये दो तरह के इसके अंदर होते हैं। सिंपल की मैं बात करूँ, सिंपल मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत छोटे होते हैं, इनमें भी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास few thousand लाइन्स का कोड होता है, जो कि परफॉर्म सिंपल functions like calculations, कैलकुलेशंस होगी, इनपुट आउटपुट्स हो गया, बस और कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर जिसमें से प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डेट्स है, और कुछ नहीं होता। इसके अंदर हमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर सिंपल के अंदर हमारे पास जो हार्डवेयर होता है वो थोड़ा लो ग्रेड का होता है। लो ग्रेड का होता है, उसके अंदर ज़्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती, कुछ चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती है। मतलब क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे लो ग्रेड का मतलब हाँ ठीक ठाक, कि इसमें चलो ज़्यादा यूसेज नहीं है तो हमें इसका कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं देना। अगर मैं पास कैलकुलेटर, उसमें क्या होगा, हमें कैलकुलेट करनी है, उसमें तो ज़्यादा हमें इसकी वो चाहिए नहीं है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन हार्डवेयर नहीं चाहिए, सिंपल हमने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट दी है। और इसके अंदर अगर हम, ये तो हो गया सिंपल हार्डवेयर, अब मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स की, तो मैं ये नीचे वाले इरेज कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी, इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नाम से पता चला है, कॉम्प्लेक्स की होता है, मतलब इसके अंदर जो लाइंस होती है, कोडिंग लाइंस होती है, वो काफ़ी लंबी जाती है। मोर मतलब कह सकते हो लैक्स में नहीं, अब कह सकते हो इसमें जैसे हमको हमारी होती है 1000, 10, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है। जैसे आप देख लो कोई सिस्टम है जो हमारे बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि कह लो आप जब मॉल्स में हो गया, कंपनीज की कहती है हमें बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए, हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए, अच्छी चाहिए, कि हमारा काम ही हाई लेवल पे जाता है। तो उसको देखते हुए हम सिंपल वाले नहीं देखते कि हाँ ठीक है। जैसे हमारे पास स्मार्टफोन ही देख लो, वो एक हाई लेवल पे पहुंचता है,
उसके अंदर हमारी सिक्योरिटी भी आती है, क्योंकि हमारे सारा डेटा उसमें होता है। हमने सारी फ़ोटोज़ उसमें, गेम्स खेलते हैं, हमारे ऑफिस जॉब हम उसमें करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो उसका जो डाटा है उस पर सर्वर पे चल जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम काफ़ी लाइन्स की कोडिंग करते हैं, फीचर्स ऐड करते हैं। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब है ही नहीं कि 200-300 लाइन का कोड नहीं, इसमें कई बार हज़ारों लाइन्स, बहुत ज़्यादा लाइन्स की कोडिंग हो जाती है। और इसके अंदर जो हार्डवेयर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स, हाई ग्रेड का होता है, हाई ग्रेड लगा लो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे उसका होता है कि हाँ अगर कोई डैमेज, कुछ इसमें जैसे कुछ चीज़ गिर गई या हमारे हाथ से छूट गया, उसको कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हल्का हल्का होगा जो इसी ठीक रहेगा, पर ये नहीं है कि एक बार हाथ से गिरा और टूट गया, नहीं। इसके अंदर हार्डवेयर बहुत अच्छी क्वालिटी का लगता है। यहाँ पे आती है क्वालिटी की बात। जो पहले था उसमें क्वालिटी की बात नहीं थी, लेकिन होती थोड़ी लो क्वालिटी होती है। लो क्वालिटी भी मत नहीं कह सकते। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर ही है, हमने देखा है जो पहले कैलकुलेटर को इतने से कैलकुलेटर आते थे फ्लैप वाले, तो उसका फ्लैप पर भी टूट गया, कोई चक्कर नहीं, काम तो कर रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसके अंदर एक इसका आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं इसको इरेज करता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी, इसके अंदर इसकी 4 लेयर्स होती है, वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आती है टॉप पे एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन। उसके बाद 3 चीज़ों में पड़ जाता है। ये आती है फाइल सिस्टम, फिर आता है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, फिर आता है हमारे पास टास्क मैनेजर। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। फिर हमारे पास 3 चीज़ें आती है। यहाँ आता है हमारे पास बूट लोडर, यहाँ आता है हमारे पास बोर्ड, BOARD, अपना बोर्ड, सपोर्ट, पैकेज, उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है हार्डवेयर, जो हमारा हार्डवेयर होता है, जो हमारे पास जिसमें हमने काम किया होता है, इसमें हमने सॉफ्टवेयर डालना होता है। तो ये तो हमने बता दिया कि हार्डवेयर, तो इसके ऊपर क्या होता है, यानी कि होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर आता है हमारे पास सिस्टम सर्विस लेयर, फिर आता है हमारे पास ओएस लेयर, फिर आता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। अब आपने यहीं से देख लिया कि हमारे पास जो 4 तरह की लेयर्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हमारे पास टिपिकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर है कि ऐसे ही हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है। पहले ये हम जाते हैं बॉटम टू टॉप, यानी पहले नंबर पे ये आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब हम इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इन चारों का मेन मीनिंग क्या होता है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके ले सकते हैं। मैं इसका इरेज कर देता हूँ, आज पॉज करके आराम से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की बात करते हैं। मैं ऊपर वाइट भी इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले आता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन
अब इसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन का अगर मीनिंग देखें, मतलब कोई भी हमने चीज़ बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको मैं मेन डिटेल को हम सपोज एक सब सिस्टम में डाल देते हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी बढ़ सके। ऐसे ही ये जो है, जैसे हमने उसमें देखा था हमारे पास जो इसके अंदर पिछला डायग्राम जो इरेज कर दिया मैंने, उसमें देखे तो वो हार्डवेयर जो एक्चुअल हार्डवेयर है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में आता है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें आए, हाँ तीन से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। एक हमारे पास बूट लोडर है, एक हमारा BSP यानी बोर्ड सपोर्ट पैकेजेस, एक हमारे पास आता है डिवाइस ड्राइवर्स, और भी बहुत कुछ है हमारे पास इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ बूट लोडर, बूट लोडर जैसे हमारे पास एक PC में हमारे पास या लैपटॉप में बायोस आता है, तो ये बूट लोडर सब सिस्टम में, कोई भी एम्बेडेड सिस्टम में सबसे पहले यूज़ होता है। जैसे बायोस में तो उस पर OS होती है, उसको कहते हैं हमारा बायोस, कह लो कि वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, ताकि वो हमारे लैपटॉप को के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आराम से चला सके, स्मूथ कर सके, उसको जगह है भाई हमारे हम स्टार्ट हो रहे हैं, अब देखो मैं कोई वायरस को नहीं है या कुछ है, वो पहले सब कुछ करके रखता है, ये बायोस होता है। ऐसे ही एक सिस्टम में बूट लोडर भी सबसे पहले स्टार्ट होता है, सारे प्रोग्राम्स को चेक करता है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के एग्जीक्यूट होने से पहले पहले बूट लोडर अपना काम करता है। मतलब कि सबसे पहले एक कह सकते हैं, अगर एक लाइन में बोल ले, जो बूट लोडर है वो OS को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। कोई भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बायोस भी है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर को लोड करता है। ऐसे ही बूट लोडर इज यूज्ड टू लोड दी OS, एक OS को वो चालू करता है, लोड करता है। ठीक है, इसके भी कुछ काम है, वो मैं बता देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका सबसे पहले काम आता है कंप्लीट्स दी इनिशियलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर establish the memory space, कि कितनी हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है, कितनी हमें चाहिए, सारा काम ये देखता है। एंड consequently enables the hardware and software environments to reach an appropriate state। ये तीन काम है, और इसको अगर मैं जैसे पहले ही बोला था, इसको ही समराइज हम करें तो बूट लोडर यूज टू लोड दी OS, यही काम बूट लोडर करता है। थर्ड पॉइंट का मतलब मैं देखूं कि एस्टैब्लिश मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को फाइनल स्टेजिंग के लिए, जैसे कहते हैं हम चलो भाई चल रहे हमने, या फिर हम एग्जाम की बात करें आखिर नज़र हम मारते हैं, उसी के लिए ये काम करता है कि लास्ट फाइनल टच देखता है कि हाँ इतना सब ठीक ठाक है, अब चलो हम लोड करते हैं उसको। ठीक है, ये तो हो गया बूट लोडर का काम। मैं इसको इरेज करो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है BSP यानी बोर्ड सपोर्ट पैकेजेस।
अब इसके अंदर भी ये भी एक पैकेज, ऐसे पैकेज है जो कि यूनिक होना चाहिए, यूनिक फॉर एवरी ओएस। एवरी ओएस का मतलब जैसे 9x हो गया, VX वर्क्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, हर ओएस के लिए ये अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम देखें तो ये क्या अचीव करता है, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हार्डवेयर ऑपरेशंस। जो भी हमारे पास हार्डवेयर का ऑपरेशन हो रहा है उसको एब्स्ट्रैक्ट, उसका डाटा एब्स्ट्रैक्ट करता है कि कैसा डाटा है, क्या उसकी वो प्राइवेट डाटा है, क्या वो इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको फाइनलाइज करता है, उसको उसके क्या कहते हैं, हर चीज़ उसको करता है। जैसे हम कोई हम करते हैं ना कि एक नॉइज़ आ गई, एक इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर नॉइज़ भी है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, उन दोनों अलग अलग करता है, वो इसके अंदर करता है। एम्पावरिंग दी OS to be independent from the hardware इसका मतलब है कि कई बार होता है कि हमारा हार्डवेयर सही सा नहीं चल रहा, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर उसमें फिर भी अच्छा चल रहा है, तो ये उसका काम है। मतलब इसका नाम से पता चलता है कि उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके जो पैकेजेस है, जो उसकी लाइब्रेरीज अंदर हमने इंस्टॉल की है वो उसको सपोर्ट करता है। कई बार होता है कि हमारा हार्डवेयर टूट रहा है लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर का बहुत बढ़िया चल रहा है, कई बार ऐसा होता है, तो ये उसको ही एम्पावर करता है कि हाँ तू चल, कोई नहीं, हार्डवेयर टूट रहा है टूटने दे, लेकिन तू चल, तो एम्पावर करता है, उसको इनकरेज करता है एक तरह से, ठीक है। और क्या था, enabling the OS to run on different हार्डवेयर आर्किटेक्चर। अब हमारे पास हर तरह का आर्किटेक्चर हमने जो पढ़ा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था, हार्वर्ड, वॉन न्यूमैन, MIPS, पावर PC, सुपर एच, हमारे पास x86, आर्म आर्किटेक्चर, इन सब के OS अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ को एनेबल करता है कि OS को, अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे रन कर सके, ये ना हो कि एक में चल रहा है दूसरे पे ना चले, नहीं, ये सबसे मतलब एक तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक किसी भी OS के लिए, ताकि वो आराम से चल सके, किसी भी हार्डवेयर पे चल सके, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट इसमें आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। जो डिवाइस ड्राइवर है उसका काम क्या है, उसका काम ये है, जो भी हमारे पास पर डिफरेंसेस है एक हार्डवेयर में के कंपोनेंट्स में, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, उन दोनों को अलग अलग करना, कि हाँ इसमें डिफरेंस है तो इसमें भी डिफरेंस है, उनके डिफरेंसेस को शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना। कई बार होता है हमारे पास कि कह सकते हो कि जो उसके में कई बार इंटरफेस कर रहे होते हैं हम उसके साथ, कई बार नहीं काम, जैसे हम देखते हैं ना, हम अपने PC के प्रॉपर्टी जाकर डिवाइस मैनेजर देखते हैं कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, कई कई कंपैटिबल है भी कि नहीं है, ये चीज़ वो देखता है, यानी enables the OS to shield the differences of hardware components and peripherals. And provides a unique software, right? Unique software interface for
ऑपरेटिंग हार्डवेयर, मतलब कि उसको एक यूनिक सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि हाँ तुम सिर्फ इस हार्डवेयर के लिए ही बने हो, तुम्हें इसी पे ही काम करना है, किसी और पे करेंगे तो कई बार प्राइवेसी का भी प्राइवेसी का क्या कह सकते हैं, पैरेललिज्म या प्राइवेसी का भी चक्कर डल सकता है। कई बार उसको नहीं उठाते, कई बार लाइसेंस उसे वो नहीं उठाता, कहता है जी एरर आ गई। तो यही इसका काम है कि उसकी कहते हैं महत्वता को प्रोटेक्ट करना है कि ये सॉफ्टवेयर इसके लिए बना तो इसी के लिए ही बना है। ठीक है, नाउ ये तो था हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, फर्स्ट लेयर के बारे में। अब हम सेकेंड लेयर पे बात पर चलते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। जैसे कि अब नाम से ही पता चल रहा है ओएस लेयर। अब हम उसकी थोड़ा सा अंदर चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या कर, उसको किस चीज़ पे ऑपरेट करते हैं उस पर हम चलते हैं। जो उसके हार्डवेयर रिसोर्स है, जितने भी उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसको ये मैनेज करता है। कोई भी रिसोर्स का हो गया उसको मैनेजिंग का काम इसका है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट्स, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया एब्स्ट्रैक्ट्स मैनी हार्डवेयर फंक्शन। जितने भी हार्डवेयर फंक्शंस हैं जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जो उसका सॉफ्टवेयर चलाने में भी हेल्प करते हैं, वो ये चीज़ करता है, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें देखेगा। और एंड प्रोवाइड्स देम टू एप्लीकेशन। मैं लिख रहा हूँ कि आपको समझाया जाता हूँ। एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, फॉर्म ऑफ सर्विस मतलब कि जो भी हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है उनको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उनको देखेगा कि कौन सा फंक्शन किस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, फिर उसको एक सर्विस के फॉर्म में उसको एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा। जैसे एक एप्लीकेशन है, मैंने इसको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैं इसको ये दूंगा। मेमोरी, जैसे कि एक लाइक एग्जांपल है, मेमोरी का काम किया है, उस मेमोरी स्टोर करना, वो दिखेगा इसके बाद हाँ मेमोरी का काम भी है। उस मेमोरी को उसका सर्विस प्रोवाइड कर, तो उन्हें सिर्फ मेमोरी करनी है, उसको भी कई बार डिवाइड कर दे, जैसे मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, उसको डिवाइड कर देगा और हर उसको एक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये है ओएस का काम। अब हम देखें इसके अंदर, ये डेस्कटॉप कह लो, पीसीज और एम्बेडेड सिस्टम्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसमें वाइडली यूज होता है। आजकल सब जगह है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब में है, मोबाइल फ़ोन्स, डेस्कटॉप्स, पीसीज, लैपटॉप्स, सब में है ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसका अब हम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कुछ, ये किस किस में आता है जो हमने पॉपुलरली हमने जो देखे हैं। एम्बेडेड लाइनेक्स, VxWorks, विंडो CE और बहुत कुछ और भी कई सारे, 2-3 एग्जांपल्स हैं और भी कई सब में, जिस मर्जी में देख लो। आजकल हर जगह ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत यूज़ होता है, हर चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम है यार। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड लेयर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस का यही बताएगा काम क्या है, किस किस चीज़ में होता है और क्या क्या करता है, बस। नाउ हम थर्ड लेयर पे चलते हैं, हमारी सेकेंड लास्ट लेयर यानी थर्ड लेयर। सिस्टम सर्विस लेयर, ये हमारी थर्ड लेयर है। इसके अंदर भी ये हमारा सिस्टम सर्विस है, जो पिछले हमने ओएस भी पढ़ा था, उसमें हमने देखा था जो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे, उसके अंदर जो उसकी सर्विस थी, यानी कह सकते हो जिसके फंक्शंस थे, ओएस क्या करता था, उसको एब्स्ट्रैक्ट करता था, उसको
खींचता था, मतलब देखता है कि इसका फंक्शन क्या है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई भी एप्लीकेशन में उसको एक सर्विस के रूप में प्रोवाइड करता था। ये भी उसका ही साथ देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही साथ देता है, इसका क्या क्या मैं कर सकता हूँ उसके साथ मिलकर काम करता है। यानी ये करता है इंटरफेस, मतलब ये करता है जो सर्विस है, सर्विस इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय ओएस टू एप्लीकेशंस। जो भी एप्लीकेशन को सर्विस प्रोवाइड करनी है वो ओएस इसको भेजेगा और उसके बाद वो एप्लीकेशंस को भेजेगा। ये एक लिंक का काम करता है, प्लेस अ रोल ऑफ लिंक बिटवीन ओएस एंड एप्लीकेशन। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक कह सकते हो प्रॉपर्टी कोई खरीदर है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, ठीक है ना, उसके पास जाते हैं, वो प्रॉपर्टी हमें दिखाता है, मतलब एक दो पार्टीज के बीच में एक प्रॉपर्टी कंसल्ट यानी एक लिंक का काम करे, मैं उसके थ्रू आया हूँ, जैसे कहते हैं बिचौला आ गया, वैसे ही इसकी है, ये इसका लिंक के बीच काम करे कि दोनों के बीच में एक ब्रिज है कि मुझे चीज़ चाहिए, सिस्टम सर्विस है, ओएस कहेगा मैंने एप्लीकेशन को सर्विस देनी है, सिस्टम सर्विस आ गया, उसने उसको प्रोवाइड कर दी, ये इसका काम है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आती जो हमने सामने देखी होगी, हमारे जो इसके अंदर हमने आर्किटेक्चर बनाया था पीछे, 3 चीज़ें इसके अंदर आती है, एक तो जीयूआई, फाइल सिस्टम और टास्क मैनेजर। ये हर जगह होती है। फाइल सिस्टम यानी जो हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ना फाइल मैनेजर आ गया हमारे फ़ोन में, या हमने जहाँ चीज़ें स्टोर की है, ये वो चीज़ होगी। जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सबको पता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं हमारे फ़ोन में या पिक्सल्स के रूप में होते हैं, वो सब कुछ होता है। टास्क मैनेजर हमने पीसीस के अंदर देखा है, जब कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाते हैं टास्क मैनेजर खुल जाता है, उसमें जो कुछ चीज़ मैनेज कर रहा है, वो जितने भी टास्क यूज़ हो रहे हैं वो सब ये देखता है, हमारे से जाकर उसको एंड प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये तो 3 वर्ड थे सिस्टम सर्विस के। तो हमारे पास अब लास्ट आता है हमारे पास इस टॉपिक और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो आता है, यानी आर्किटेक्चर जो हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके साथ एप्लीकेशन लेयर के साथ। एप्लीकेशन लेयर यानी ये हमारे पास टॉप लेवल पे हम बात कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन जो हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन हमें जो मिलती है, इसके अंदर अगर हम इसके 2 पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, एक होता है फंक्शनल पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव और दूसरा सिस्टम पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इन 2 चीज़ों में हम इसको देखते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शंस है, इसको हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं फंक्शन पर्सपेक्टिव में देखूं तो जितने भी लेवल्स हैं, ऑल लेवल्स जो हमने सारे देखे हैं नीचे से ऊपर तक, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, सॉफ्ट ओएस, सिस्टम सब लेवल, उसके अंदर को ऑल लेवल्स ऑफ मॉड्यूल, जितने भी हमारे सिस्टम फंक्शंस है, परफॉर्म्स सिस्टम फंक्शन, ये चीज सिर्फ एप्लीकेशन लेयर ही, जितने भी फंक्शन एक सिस्टम परफॉर्म कर सकता है ये वो करवाएगा। जितने भी मॉड्यूल्स है, जो भी हमने उससे कनेक्ट करवा रखे हैं, वो सब एक फंक्शन के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ये सिस्टम परफॉर्म करते हैं। कोई सिस्टम में कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो एक फंक्शन है, तो वो ये चीज़ देखेंगे। अगर हम एक सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देखें तो ईच एप्लीकेशन
हैज़ ए डिफरेंट ओएस। ठीक है, मतलब कि हर एप्लीकेशन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम कहते हैं बूट लोडर बीएसपी का अलग ओएस होना चाहिए, इसमें भी वही बात आ गई। एक कोई भी एप्लीकेशन है उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो उसके अंदर बूट लोडर का या फिर बीएसपी बोट सपोर्ट पैकेज का काम में भी होगा। ऐसे ही सब कुछ इसमें है। और लास्ट जो उसका हम पॉइंट करते हैं, लास्ट के यही लास्ट पॉइंट है इसका, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, दोस्तों ये एंडिंग ही है। इस मतलब कि हम समराइज करें तो एक सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या क्या उसमें आर्किटेक्चर था, जो उसका मेन आर्किटेक्चर ही होता है इसके अंदर, कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। एक सिस्टम को बनाने के लिए हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा, मतलब कि एक हार्डवेयर बनाना पड़ा, एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, उन दोनों के आर्किटेक्चर कैसे होने चाहिए कि ये ना हो कल को दोनों कंपैटिबल ही ना हो, ये भी हमने इसका ध्यान रखना होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पहले हम देखते हैं, पहले तो सिमुलेशन भी करते हैं कि अगर हमने हार्डवेयर एक्चुअल में हार्डवेयर बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर ना बना तो पैसे के वेस्ट, लेबर वेस्ट। तो इसलिए हम पहले सिमुलेट करते हैं। अगर हमने हार्डवेयर आर्किटेक्चर बना दिया, क्या वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से कंपैटिबल है, पहले ये सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं। उसके बाद अगर कंपैटिबल हो गया तो वो वेल एंड गुड, हम बना देंगे, सिस्टम बन जाएगा। नहीं तो हमें और रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या क्या कर सकते हैं। हाइट एंड ट्रायल हर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हर एंगल से देखते हैं। तो ये तो था हमारे पास आर्किटेक्चर एक सिस्टम को बनाने के लिए, चाहे एक फ़ोन क्यों ना, एक कैलकुलेटर क्यों ना, उसको बनाने के लिए भी हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी हमारे पास कमेंट, कोई भी हमें आपका डाउट है उसको कमेंट में ज़रूर करिए। और मैं जो दो चीज़ों को आपको पहले बताया था, हमारा फेसबुक पेज भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज़रूर चेक कीजिए। हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए, उस पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप उसका अपने डाउट्स भी उस पर क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए, आज लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। आई होप आपको पसंद आए। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।